Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Dear students, today we are going to solve previous paper of the year 2019. तो बच्चों अभी आपके बोर्ड हैं तो फर्स्ट टाइम आप बोर्ड दे रहे हैं तो आप को पेपर कैसे देना है और किस तरह से उसको सॉल्व करना है ये मैं आज आपको बताऊंगी। और आज हम 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें जितना हमारा सिलेबस डिलीट है उसको हम मतलब जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे तो उसको डिलीट करते हुए चलेंगे। क्लियर? तो बच्चों हमारे 4 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए होता है जो आपका रीडिंग सेक्शन होता है जिसमें आपके 2 पैसेज होते हैं। एक पैसेज होता है फैक्चुअल पैसेज जो कि फैक्ट्स पे रियल होता है, फैक्ट्स पे जो है बेस्ड होता है, वो 8 नंबर का आता है आपका। और दूसरा होता है लिटरेरी पैसेज जो कि 12 नंबर का होता है। तो इसको करने से पहले आपको जो है इसको रीड करना पड़ता है 2 और 3 मिनट्स ट्वाइस, मिनिमम जो है 2 बार आपको रीड करेंगे तभी जाके आपको इसको समझ में आएगा। सेकेंड आपका आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग बी सेक्शन जो होता है आपका राइटिंग होता है, उसमें आपको लेटर राइटिंग आती है। 2 तरह के आते हैं, एक फॉर्मल आता है एक इनफॉर्मल आता है। उसमें से आपको एक जो है करना होता है। दूसरा आपका एक कंपोजिशन आता है और दूसरा आता है एक पैराग्राफ राइटिंग। तीसरा सेक्शन हमारा सी होता है, ये भी आपका 20 नंबर का होता है, दोनों 20-20 नंबर के होते हैं। सी सेक्शन जो होता है हमारा ग्रामर का होता है और वो 15 मार्क्स का होता है जिसमें आपके नॉन फाइनाइट्स आते हैं, वर्ब आता है, फिलिंग गैप्स आता है, कंबाइनिंग द सेंटेंस आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस आता है, क्लॉज आता है। तो हम जो है जैसे जैसे हम सेक्शन सी में जो है अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे नॉन फाइनाइट्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ, मॉडल्स आते हैं और जहाँ पे आपको अगर किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं। और सेक्शन डी जो होता है हमारा टेक्स्ट बुक का होता है और उसमें हमारी दोनों बुक्स आती हैं, प्रोज की भी और दूसरे फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट सप्लीमेंट्री रीडर। तो किस तरह से जो है सिलेबस को कौन कौन सा डिलीट हुआ है ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन टू सॉल्व द पेपर। तो बच्चों अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि रीडिंग सेक्शन आता है, उसमें 2 फैक्चुअल पैसेज होता है। फर्स्ट वन इज योर फैक्चुअल जो है पैसेज होता है और उसमें जो है 8 मार्क्स का होता है और सेकंड लिटरेरी पैसेज होता है। क्लियर? और जो सिलेबस डिलीट हुआ टेक्स्ट बुक से वो मैं आपको बताती हूँ। तो प्रोज जो डी सेक्शन होता है हमारा टेक्स्ट बुक का आता है, ठीक है, ग्रामर तक मैंने आपको बता दिया है। तो टेक्स्ट बुक में फर्स्ट फ्लाइट में जो चैप्टर्स हमारे डिलीट हुए हैं, तो प्रोज में आप देखें मिसबिल द ऑथर जो है हमारा डिलीट हुआ है चैप्टर। और पोएट्री सेक्शन में से हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द ट्रीज, फॉग फॉर एनी ग्रेगरी, ये जो है 4 पोएम जो है हमारी सिलेबस से जो है डिलीट करी है, रिड्यूस करा है सिलेबस। और सप्लीमेंट्री रीडर ये तो फर्स्ट फ्लाइट का बताया मैंने, और जो सप्लीमेंट्री रीडर है हमारी सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें से 3 चैप्टर आपके जो है रिड्यूस करे हैं। द मिडनाइट विजिटर, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। आप लोगों को पता होगा सिलेबस और अभी मैंने जो है आपको अभी बता दिया है। तो आप लोग ये चैप्टर्स जो है मार्क कर लें, ये एग्जाम में जो है रिड्यूस किया गया है आपका सिलेबस। और सेक्शन सी जो ग्रामर सेक्शन है उसमें नॉन फाइनाइट्स आएंगे, सेंटेंस कनेक्टिव्स आएंगे, कंबाइनिंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, फिलिंग द करेक्ट वर्ब फॉर्म, यूज ऑफ मॉडल्स, रीऑर्डरिंग द वर्ड्स फ्रॉम ए मीनिंगफुल सेंटेंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये एक्टिव पैसिव है, ये मैं आपको एक दिन जो है पूरा टॉपिक जो है कवर करा दूंगी, राइट? और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। तो ये 2019 का मैं आपको करा रही हूँ और इसके बाद जो है हर टॉपिक के जो है टानियस के जितने पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम आपको टॉपिक वाइज सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका रीडिंग सेक्शन। ऑल क्वेश्चंस जो है कंपलसरी होते हैं और इंटरनल जो है आपको चॉइसेस दी रहती है। बच्चों जो है क्वेश्चन जो है सेक्शन आपको चारों अटेम्प्ट करने हैं, बट इंटरनल चॉइस जो है अंदर दी रहती है, वो आप जो है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 सेक्शन है, ABCD है, जैसे जस्ट फ्यू मिनट्स बिफोर आई टोल्ड यू ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, राइट? तो फर्स्ट वन इज यू रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो।
अब इसके लिए आपको क्या करना है, रीड इट केयरफुली वंस और ट्वाइस। सिंपल सा टॉपिक रहता है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, फैक्ट्स पे रहता है, ये रियल होता है, ट्रू होता है। अब यहाँ पे सिंपल सा आप लोगों ने शायद ये जो है स्टोरी सुनी भी होगी। देयर वॉज अ मैन हु हैड 4 सन्स। एक आदमी था जिसके कितने बेटे थे, 4। ही वॉन्टेड हिज सन्स टू लर्न नॉट टू जज थिंग्स टू क्विकली। मतलब वो अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहता था कि एकदम से होता है ना, कई बार हम लोग एकदम से जज कर लेते हैं, तो वो चाहता था कि अपने बच्चों को सिखाएं कि एकदम क्विकली जो है किसी कोई भी डिसीजन ना ले। तो ही सेंड देम ईच ऑन ए क्वेस्ट इन टर्न टू गो एंड लुक एट अ पियर ट्री। अब उसने सबको जो है भेजा, कहाँ भेजा, एक पियर ट्री पे। पियर मीन्स नाशपाती, सबको पता है पियर किसको बोलते हैं, क्लियर। इन टर्न टू गो एंड लुक एट अ पियर ट्री दैट वॉज एट अ ग्रेट डिस्टेंस। वो थोड़ी दूरी पे था और उसने वहां जो है क्वेस्ट मैंने खोज, क्लियर। तो उन्होंने जो है उसको खोज वहां पे जो है भेजा एक पियर ट्री के पास जो थोड़े से डिस्टेंस पे था, क्लियर। तो क्वेस्ट मैंने क्या होता है बच्चों, खोज। पियर मीन्स नाशपाती, स्प्रिंग मीन्स सीजन, बसंत का सीजन है जैसे अभी आने वाला है। द थर्ड इन समर। अब यहाँ पे उन्होंने चारों बच्चों को क्या करा था, फर्स्ट सन वेंट इनटू विंटर। फर्स्ट सन का कब गया, विंटर में गया। सेकंड सन कब गया, स्प्रिंग में गया। थर्ड सन कब गया, समर में। और यंगेस्ट सन इन द फॉल, जब पतझड़ होते हैं, राइट। व्हेन दे हैड ऑल गॉन एंड कम बैक, जब सब चले गए और वापस आए, ही कॉल्ड देम टुगेदर टू डिस्क्राइब व्हाट दे हैड सीन। तब उन्होंने उसको बोला कि तुमने क्या देखा और क्या जज करा, उसको बताने के लिए। द फर्स्ट सन सेड दैट द ट्री वॉज अगली। और सब ने जो है अपने जजमेंट दे, और वो क्या सिखाना चाहता था कि एकदम से हमें जो है कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई भी जजमेंट नहीं लेना चाहिए जल्दबाजी में। तो फर्स्ट सन ने क्या करा, जब वो वापस आए वहां से, तो उन्होंने क्या बताया कि द फर्स्ट सन सेड द ट्री वॉज अगली, बैंट एंड ट्विस्टेड। कि उसने कहा जो ट्री है वो बहुत ज्यादा अगली है, मतलब अगली किसको बोलते हैं, खराब है, ट्विस्टेड है, मुड़ा हुआ है, एंड ट्विस्टेड। द सेकंड सन सेड, अब सेकंड ने क्या बोला, नो इट वाज कवर्ड विद ग्रीन बर्ड्स। और सेकंड वाले ने क्या किया, नहीं भाई वो जो है पेड़ जो है ग्रीन बर्ड्स जो है कलियों से लदा हुआ है, दैट ग्रीन बर्ड्स राइट एंड फुल ऑफ प्रॉमिस। अब उसने कहा कि वो जो है ग्रीन जो है पूरे लदा हुआ है। एंड द थर्ड सन डिसएग्रीड। अब जो तीसरा लड़का था वो जो है थोड़ा सा क्या था, डिसएग्रीड था। ही सेड इट वाज लेडन विद ब्लॉसम्स। लेडन मीन्स लदा हुआ था, और विद ब्लॉसम्स माने बौर से, फलों की कलियों से जो है बहुत ज्यादा ब्लॉसम्स था। और स्मेल्ड सो स्वीट एंड लुक सो ब्यूटीफुल, और वो बहुत सुंदर लग रहा था। तो तीनों ने जो है अपने अपने जजमेंट्स वगैरह, अपने अपने ऑब्जर्वेशंस बताई, राइट। तो क्वेस्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया अभी। स्प्रिंग सीजन में गया, एक समर में गया, एक फॉल में गया और एक विंटर में गया, चारों, राइट। फर्स्ट वन ने क्या बताया था कि पेड़ जो है अगली है, बैंट एंड ट्विस्टेड है। सेकेंड सन ने क्या बताया, ऐसे आप जो है अंडरलाइन करें जिससे इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। सेकेंड लड़के ने क्या कहा, नो इट वॉज कवर्ड विद ग्रीन बर्ड्स एंड फुल ऑफ प्रॉमिस। द थर्ड सन डिसएग्रीड, वो इन सबसे बिल्कुल असहमत था, डिसएग्रीड था। उसने कहा जो पेड़ लगा हुआ है विद ब्लॉसम्स है, उसमें जो है खिले हुए हैं, एंड स्मेल सो स्वीट, बहुत उसमें खुशबू आ रही है, एंड लुक सो ब्यूटीफुल। इट वॉज द मोस्ट ग्रेसफुल थिंग ही हैड एवर सीन। और उसने कहा इतनी जो है मैंने ग्रेसफुल थिंग जो है पहले कभी नहीं देखी थी। द लास्ट सन डिसएग्रीड विद ऑल ऑफ देम। ही सेड इट वॉज राइप। राइप मैंने जब वो राइप हो जाएगा, एंड ड्रॉपिंग विथ फ्रूट्स, और जब फ्रूट्स बन जाएंगे, फुल ऑफ लाइफ एंड फुलफिलमेंट, तो उसमें जो है पूरी लाइफ आ जाएगी एंड फुलफिलमेंट। द मैन देन एक्सप्लेन टू हिज सन्स दैट दे वर ऑल राइट। अब उसने तीनों चारों लड़कों की जो है बातें सुनी, बिकॉज दे हैड ईच सीन बट ओनली वन सीजन इन द ट्रीज लाइफ। अब चारों लड़कों ने क्या देखा था कि एक ही सीजन देखा था। अब किसी ने क्या कौन सा देखा था, विंटर देखा था, किसी ने स्प्रिंग देखा था, किसी ने समर देखा था, किसी ने पतझड़ देखा था। तो सबने जो है अपने अपने ओपिनियन बताए, अपने अपने ऑब्जर्वेशंस बताए, परंतु उन्होंने डिसीजन लिया खाली ट्री के एक लाइफ से, सीजन इन द ट्रीज लाइफ। ही टोल्ड देम
that they could not judge a tree. अब उन्होंने क्या बताया कि तुम किसी भी ट्री को जो है जज नहीं कर सकते या किसी पर्सन को जज नहीं कर सकते by only one season, कि एक ही सीजन को देख के आप उसको जज नहीं कर सकते। या कोई हमारे पास आता है तो बच्चों हम एकदम से उसको जज नहीं कर सकते, एक बारी मीटिंग से हम उसको जज नहीं कर सकते। And that the essence of who they are and the pleasure, joy and love that come from that life can only be measured at the end when all the seasons are up. और हम जो है कोई भी जजमेंट जो है तभी कर सकते हैं जब पूरे सीजन्स का एंड होता है। तो दिस इज द एक्चुअल में आप लोगों को ये समझना पड़ेगा और अंडरलाइन करने पड़ेंगे इसमें मेन पॉइंट्स, राइट? देन इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो आप एक एक लाइन पे जो है फोकस करिए, वर्ड मीनिंग देखिए कि उसका मीनिंग क्या है और देन सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट वन इज व्हेन डिड द यंगेस्ट सन गो टू द पेयर ट्री। अब व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पे आंसर प्रेजेंट टेंस में पूछा है या आपको किस में पूछा है, पास्ट टेंस में पूछा है। अब क्योंकि यहाँ पे डिड लिखा है, व्हेन डिड द यंगेस्ट सन गो टू द पेयर ट्री, तो आपको क्या लिखना है बच्चों, द यंगेस्ट। अब यहाँ पे टी क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल। द यंगेस्ट सन, अब गो का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेंट। वेंट टू द पेयर ट्री। अब कब गए थे, यंगेस्ट सन कब गया था, तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन करा था अभी, द यंगेस्ट सन इन द फॉल। तो कब गया था वो, जब पतझड़ का सीजन था। तो हम तो आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों, द यंगेस्ट सन वेंट टू द पेयर ट्री इन द सीजन ऑफ फॉल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, सिंपल सा है, आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना है पढ़ते समय। जब वाइल यू आर रीडिंग अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, और जब आंसर देंगे तो सिंपल उसको लिखें। तो यहाँ पे डिड है, दैट इज वाई यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। अगर यहाँ पे डज होता तो हम क्या लिखते, गोज। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट आंसर आपको नहीं लिखने हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करके देन, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए आंसर, अप टू डेट होना है। तो यहाँ पे क्या है, द यंगेस्ट सन, गो का क्या हो जाएगा, वेंट, राइट? नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द थर्ड सन से अबाउट द पेयर ट्री। अब यहाँ पे पूछा है कि थर्ड सन ने पेयर ट्री के लिए क्या बोला था। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर? अगर आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बच्चों सॉलिड नंबर मिलते हैं, कहीं नंबर नहीं कटते हैं, और एवरी आंसर इज गिवन इन द पैसेज, राइट? तो यहाँ पे देखो, अब उन्होंने किस बच्चे के लड़के के बारे में पूछा है, थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे हमने पूरे मार्क करे थे, द थर्ड पर्सन जो था, जो थर्ड सन था वो क्या था, डिसएग्रीड था, तीनों से क्या था वो, डिसएग्रीड था। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, द थर्ड सन सेड दैट द ट्री वाज लेडन, यहीं पे लिखा हुआ आंसर, विद ब्लॉसम्स दैट स्मेल्ड स्वीट एंड लुक्ड ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जब आपने पढ़ते समय मार्क करा है तो आंसर क्विकली आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है द, तो यहाँ पे द क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल। द थर्ड सन, से का क्या हो जाएगा, सैड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिड, सैड अबाउट द पेयर ट्री दैट द ट्री, यहीं पे आंसर इज गिवन, क्लियर, दैट द ट्री was laden with आंसर जो है यहीं पे लिखा है, आपको खाली उसको यहाँ पे कॉपी करना है, राइट? laden with blossoms
थर्ड का ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आंसर, ठीक है। तो आपको यहीं से जो है कॉपी करना है। ब्लॉसम्स दैट स्मेल्ड, और कैसा स्मेल करता है, दैट स्मेल्ड sweet and looked beautiful. Sweet and looked beautiful. क्लियर? तो बच्चों इसमें आप लोग जो है घबराए नहीं, इट इज वेरी इजी टू राइट द आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पे मार्क करा है, तो इसको आंसर को लिखने में बहुत मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, आंसर जो है इजीली यू कैन राइट। क्लियर? तो दो क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे डिड था, दैट इज हमने यहाँ क्या लिखा, सेड लिखा, यहाँ पे हमने वेंट लिखा। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। सिंपल सा है कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो अब उन्होंने जो है जैसे द मैन देन एक्सप्लेन टू हिज सन्स दैट, अब उन्होंने क्या एक्सप्लेन करा, जब सब आप वापस आ गए, उन्होंने सबकी जो जजमेंट जो सुन लिया है, ऑब्जर्वेशंस को सुन लिया है, तो उसने बोला द मैन देन एक्सप्लेन टू हिज सन्स दैट दे वर ऑल राइट बिकॉज दे हैड सीन, क्योंकि उन्होंने एक सीजन देखा है। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि हमें किसी भी पर्सन को, किसी भी थिंग को हम जज नहीं कर सकते, राइट एक बार में जो है हम उसको जज नहीं कर सकते। तो द लेसन वी लर्न, यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ ऑफ दिस क्वेश्चन, द लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी that we should never, we cannot judge a thing or a person by one instance. By one instance means जैसे यहाँ पे सीजन का है कि एक सीजन से यू कांट जज, कि हम नहीं जज कर सकते कि पेड़ कैसा है, क्योंकि वो उस समय गया था तो पतझड़ था, एक लड़का गया था तब विंटर था, एक गया था जब स्प्रिंग का सीजन था, राइट। तो हम जो है यहाँ पे क्या है, हम इससे लर्न करते हैं लेसन, वी कैन नॉट जज अ थिंग और ए पर्सन, या वी शुड नेवर जज अ थिंग बाय वन इंस्टेंस, एक घटना से जो है हम किसी को भी जज नहीं कर सकते। क्लियर? इट कैन ओनली बी जज्ड कब जज कर सकते हैं, बी जज्ड एट द एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ और इंस्टेंस, कोई भी जो है इंस्टेंस है या कोई भी हमारी जो लाइफ की घटना चल रही है, जब हम कंप्लीटली उसको नोटिस नहीं कर सकते या जज नहीं कर सकते, तब तक हम जो है उसको जजमेंट नहीं दे सकते। क्लियर? तो ये जो है हमने यहाँ पे लेसन पढ़ा है, राइट। तो आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे कि हाउ टू राइट द आंसर्स, और ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे हम जज कर सकते हैं, राइट। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन इज व्हेन डिड द मैन कॉल हिज सन्स टुगेदर, कब बुलाया था उन्होंने, कि जब वो हैं वापस आ गया। अब देखो इसका आंसर है ऊपर, तो बच्चों इसको ये मत सोचे कि आंसर, व्हेन दे हैड ऑल गॉन एंड कम बैक ही कॉल्ड देम टुगेदर। तो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन। क्लियर? डिस्क्राइब व्हाट दे हैड सीन और व्हाट दे हैड नोटिस्ड, क्या उन्होंने नोटिस करा है ये बताने के लिए कब बुलाया था उन्होंने, व्हेन दे हैड ऑल गॉन एंड कम बैक, राइट।
Now the answer of fourth. D section. The men called the sons together. अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. The men, कॉल का क्या हो जाएगा बच्चों? कॉल्ड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा? डिड, पास्ट टेंस. सन्स टुगेदर. कई बार बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करा और लिख दिया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में से आंसर्स को जो है स्टार्ट करना है और तब उसका आंसर लिखना है. द मैन कॉल्ड हिज सन्स टुगेदर when they had gone when they had all gone and come back. जब सब चले गए थे वापस आए थे. And come back after looking at a pear tree किस लिए बुलाया था? टू डिस्क्राइब देयर ओपिनियन या ऑब्जर्वेशन. क्लियर? तो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. राइट. व्हेन डिड द मैन कॉल हिज सन्स. एक बार मैं और आपको बताती हूँ. When did the youngest son go to the pear tree? तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना है. पहले तो आपको पैसेज को समझना है, फिर उसको जो है मेन पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, अंडरलाइन करने हैं और तब जो है फर्स्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? When did the youngest son go to the pear tree? तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है. डिड है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी. गो का क्या हो जाएगा बच्चों? वेंट हो जाएगा. द यंगेस्ट सन वेंट टू द pear tree in the season of fall. Clear? Second is your, what did the third son say about the pear tree? Pear tree के लिए जो है थर्ड सन ने क्या बोला था? तो this is the answer of second part. तो यहाँ पे भी say है तो said हो जाएगा. The third son said about the pear tree that the tree was laden with blossoms that smelled sweet and look everything. यहाँ पे जितना भी आंसर है given in the passage. Clear? What do you learn from this story? अब इससे हमें क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है you can't judge a tree और हम जो है only one season में, अगर आप यहाँ से भी लिखेंगे तो it's okay, but उन्होंने अपना पूछा है तो आप लिख सकते हैं. The lesson we learn from this story that we cannot judge a thing or a person by one instance. It can only be judged at the end of life or instance. कि हम जो है किसी भी मतलब कोई भी जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक हम उसको जज नहीं कर सकते. या हम अपने फ्रेंड है, अगर मान लो आपका फ्रेंड आता है तो आप एक मीटिंग में उसको जज नहीं कर सकते इसका नेचर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है. क्लियर? नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. व्हेन डिड द मैन कॉल हिज सन्स टुगेदर? आंसर इज गिवन इन द पैसेज. The man called his sons together when they had all gone and come back after looking at a pear tree to describe their observation. कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा है या क्या जज करा है उसको पूछने के लिए. Now this is your factual passage. कैसे आंसर देना है ये यहाँ पे क्लियर हो गया. अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. Now come to the second passage. ये लिटरेरी पैसेज होता है. इसमें जो है आपको वर्ड मीनिंग भी पूछेंगे, अपोजिट्स भी पूछे जाते हैं. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. क्लियर? तो इसको भी जो है आपको वंस और ट्वाइस जो है रीड करना है और तब उसके जो है आंसर्स आपको देने हैं. अब यहाँ पे आपको समझना है कि इन एवरी कंट्री पीपल थिंक दैट दे आर द बेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट एंड अदर्स आर नॉट सो गुड एज दे आर. अब यहाँ पे जो है बताया गया है कि हर कंट्री में लोग जो है यही सोचते हैं. ऑब्वियस होता है कि हम चाहते हैं कि हम जो है बेस्ट हैं. इंडियन चाहेंगे हम बेस्ट हैं, अमेरिकन चाहेंगे हम बेस्ट हैं. तो यहाँ पे बताया गया है कि इन एवरी कंट्री पीपल थिंक दैट दे आर द बेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट एंड अदर्स आर नॉट सो गुड एज दे आर. द इंग्लिश मैन थिंक्स दैट
ही एंड हिज कंट्री आर द बेस्ट। अब जो यहाँ पे बताया गया कि इंग्लिश मैन क्या सोचते हैं, ठीक है, तो हर कंट्री जो है क्या सोचती है, ये हमने अंडरलाइन कर लिया कि वो अच्छे हैं। इंग्लिश मैन क्या सोचते हैं कि उनकी कंट्री जो है आर द बेस्ट। फ्रेंच मैन सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इज वेरी प्राउड ऑफ फ्रेंच एंड एवरीथिंग फ्रेंच। जर्मन एंड इटालियंस थिंक, अब ये दोनों क्या सोचते हैं कि नो लेस ऑफ देयर कंट्रीज एंड मैनी इंडियंस इमेजिन दैट इंडिया इज इन मैनी वेज द ग्रेटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब हम इंडियंस, अब होता है जो भी जिस कंट्री में रहता है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें आपको कि इंडियन सोचते हैं कि हम जो हैं कई इन मैनी वेज जो है वी आर ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। एवरीबडी वांट्स टू थिंक वेल ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज कंट्री। हर कोई चाहता है कि मैं और मेरा कंट्री जो है डेवलप करे, बट रियली देयर इज नो पर्सन इन द वर्ल्ड, अब ये क्वेश्चन में अभी पूछा जाएगा, इज नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड एंड हु हैज नॉट गॉट सम गुड एंड सम बैड क्वालिटी। अब कोई आदमी ऐसा नहीं है, इंसान ऐसा नहीं है जिसमें गुड और बैड क्वालिटीज दोनों, मतलब यू कैन से कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो परफेक्ट है। सबके अंदर कुछ गुड क्वालिटीज होती है, कुछ बैड क्वालिटीज होती है। इन द सेम वे देयर इज नो कंट्री विच इज टोटली गुड, और सिमिलरली कोई भी कंट्री ऐसे नहीं है कि वो जो है कंप्लीटली जो है परफेक्ट है, टोटली गुड है, एंड नन हु इज फ्री ऑफ ऑल डेफिशिएंसी, कि कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जो है कोई डेफिशिएंसी है, राइट। डेफिशिएंसी मीन्स कमियां, कमजोरियां, वीकनेस। वी मस्ट टेक द गुड wherever we find it and try to remove the bad wherever it may be। हमें जो है हमेशा क्या करना चाहिए, वी मस्ट टेक द गुड वेर एवर वी फाइंड। हमें अच्छी चीजों को जो है, सभी कहते हैं कोई भी अच्छी चीजों को जो है मैं एक्सेप्ट करना चाहिए। इन द मॉडर्न टाइम्स टू वी एज अ नेशन आर गेटिंग मच अप्रिसिएशन फॉर आवर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड robust democratic institutions, right? तो what do you mean by sustained? अब सस्टेन्ड होता है कि सस्टेन्ड इकोनॉमिक मीन्स जो हमारी जो आर्थिक वृद्धि हो रही है इकोनॉमिकली, राइट। एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि अगर हम जो है कोई भी हमारे उसमें जो है डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट हार्मिंग, मतलब किसी को नुकसान के, तो यहाँ पे जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड रोबस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है। हाउएवर देयर इज अ लॉट दैट कैन बी इम्प्रूव्ड इन आवर कंट्री। बहुत सारी चीजें हमने इम्प्रूव करी हैं और काफी चीजें जो है इम्प्रूव करनी है। वी हैव टू रिमूव दोज एरियाज ऑफ डार्कनेस। हमें जो है वो एरियाज जो डार्कनेस है हमारी कंट्री के, पॉवर्टी है, डेप्रिवेशन है, इलिटरेसी है, विच इज स्टिल हैव अ लार्ज सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो इन चीजों को है हमें अपने देश से जो है बाहर निकालना है। क्लियर? हवा मैंने मंडराना, जो हमारे देश में जो है मंडरा रही है, और ये सब किसकी वजह से है? ड्यू टू द population, increase in population. We can also learn from other countries in the matters of civic sense. Civic sense means सभ्य समाज के जो तौर तरीके जो हैं उसको बोलते हैं civic sense. And discipline in our social and political behavior. India is more than a nation. Right? It is a very ancient civilization. हमारी जो है बहुत पुरानी जो है सभ्यता है, civilization है. It is the duty of the nationals of this country to present before the rest of the world model of the right conduct and make this nation an example of hope for the future. जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया जो है वर्ल्ड में जो है एक अपनी पोजीशन बनाई है और किस तरह से उसने डेवलपमेंट करा है, राइट? तो यहाँ पे हमें किस किस चीजों को यहाँ पे बताया गया है, मेन क्या है कि यहाँ पे बताया गया कि हर कंट्री जो है अपने आप को सुपीरियर मानता है और वहाँ के लोग भी जो है अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, और इंडिया जो है इंडिया ने जो है इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि वो उनके देश उनका और उनके लोग जो हैं कुछ वेज में जो है दे आर सुपीरियर इन द वर्ल्ड, राइट। और हमारे देश में जो डार्कनेस है उनको जो है हमें दूर करना और एक अपने देश को जो है क्या बनाना है, मॉडल बनाना है। क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट राइट
about trying to find everything wrong with other countries. अब यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज, अब यहाँ पे पूछा है व्हाट इज नॉट राइट. अब क्या चीज नहीं है, ठीक है. इट इज नॉट राइट टू थिंक दैट वी एंड आवर कंट्री, और ये सोचना जो है, अभी हमें क्या लगता है कि ये सोचना कि हम और हमारी कंट्री कि परफेक्ट है, क्लेवरेस्ट है, कोई गलतियां नहीं है उसमें, सारी गुड क्वालिटीज हैं. तो ये सोचना जो है, आई थिंक जो है व्हाट इज नॉट राइट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि क्या सही नहीं है अबाउट ट्राइंग टू फाइंड एवरीथिंग रॉन्ग विद अदर कंट्रीज, की दूसरी कंट्रीज में ये ढूंढना, कमियां ढूंढना और अपने आप को सुपीरियर बताना, दिस इज नॉट राइट. So it is not right to think that we and our country are the best and the cleverest and finding everything wrong with other countries. So its answer is very simple. It is not. It is not right to think it is not right to think that we and our country are the best, ये क्वेश्चन में लिखा है, आप वहां से कॉपी करें, are the best and cleverest and finding everything wrong with other countries. With other countries. Clear? So this is the answer of this question. अब now come to the second question. It is very simple कि इसमें पूछा है कि हमें क्या है, तो क्या सही नहीं है कि it is not right to think that we and, कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम और हमारी कंट्री जो है बेस्ट और क्लेवरेस्ट है. ये फर्स्ट लाइन में जो है आंसर इज गिवन of this first question. Is it possible to imagine a person who has not got any good qualities at all? Explain. तो इसका आंसर है बच्चों, no, it is not possible to imagine a person. यहाँ पे जो है आंसर जो है no है. No, it is not possible to imagine a person in this world who has not got any good quality at all. अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन करना है आपको, तो एक्सप्लेन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, none in the world is perfect but none is completely bad. To everyone has a different good quality in this world, क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती है. तो यहाँ पे इसका आंसर हमें जो है इस तरह से देना है. तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम पेपर. तो बच्चों आज हमने जो है पेपर सॉल्व करा है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें आंसर्स देने हैं. तो आज हमने 2019 का पेपर सॉल्व करा है. इसमें हमने फैक्चुअल पैसेज जो है फर्स्ट जो है हमने कंप्लीट करा है, सेकंड जो है अभी कंटिन्यू है. तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम पेपर और उसके बाद जो है हम राइटिंग सेक्शन करेंगे और कल मैं आपको बताऊंगी कैसे जो है लेटर को लिखना है और किस तरह से आपको जो है क्वेश्चन में से जो है पिक करने हैं पॉइंट्स और आपको लेटर का, क्योंकि लेटर का अगर फॉर्मेट सही होता है तो आपको पूरे नंबर उसमें मिल जाते हैं. तो ये छोटे छोटे जो है सेक्शन ए बी सी जो है, अगर आप इसमें भी नंबर अच्छे नंबर जो है गेन कर सकते हैं अगर आपकी समझ में आ जाए कि हाउ टू राइट द आंसर्स. क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और अभी अगर आपको कोई भी कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी चैप्टर में आपके प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है उसको डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं या सिस्टम के माध्यम से जो है हमसे पूछ सकते हैं. क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.